हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं कि नंदी के कान में कहने से क्यों जल्दी पूर्ण होती है मनोकामना और किस कान में कहनी चाहिए अपनी इच्छा। तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर कोई भूल चूक हो जाएगी तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जहाँ तक जितनी जानकारी है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नंदी भगवान शिव के गणों में से एक है जो न केवल भगवान शिव के बहुत करीब है बल्कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। नंदी को भगवान शिव के वाहन के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। कहते हैं भगवान शिव ने स्वयं नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूंगा वहाँ तुम भी विराजमान रहोगी। इसीलिए हर मंदिर में आपको भगवान शिव से आगे नंदी प्रतिष्ठित मिलेंगे। लेकिन जब लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो नंदी के कान में अवश्य फुसफुसाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में अपने मन की इच्छा कहने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कैसे? नंदी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और नंदी के कान में ही क्यों फुसफुसाया जाता है? आपकी मनोकामना पूर्ण हो इसलिए अपनी बात नंदी के कान में कहने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं सब कुछ। ओम की ध्वनि भगवान विष्णु के शंख से निकली थी। जानिए श्री हरि से जुड़े हर प्रतीक का आध्यात्मिक अर्थ। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एक योगी हैं और इस कारण अधिकतर समय वह तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में भक्तों की आवाज और उनकी मनोकामना उन तक पहुंचने पर उनके ध्यान में विघ्न पहुंच सकती है। इसलिए नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। और भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए लोग नंदी का सहारा लेते हैं और उनके काम में अपनी मनोकामना कहते हैं। कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। मनोकामना जाहिर करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अन्य लोगों को सुनाई न दे, इसलिए इसे फुसफुसाकर कहा जाता है। कामना से पहले कौन सा शब्द कहें? ओम शब्द न केवल भगवान शिव से जुड़ा है बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। किस तरह के कान में कहनी चाहिए अपनी इच्छा? अक्सर लोग जानकारी के अभाव में नंदी के किसी भी कान में जाकर के अपनी बात कह देते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब परीक्षित ने अमृत को ठुकराकर श्रीमद् भागवत कथा का पान किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है उसे ये जानकारी ना हो। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।